This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है 5 साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, उसके कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नोस्टॉक को जो है डिस्कस कर लेंगे। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी साइलेंट फीचर्स, दे आर प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया है वो, यानी इनमें जो है बाउंडेड न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता। दे आर यूनिसेलर आर में अकर इन कॉलोनी फॉर्म, ये यूनिसेलर होते हैं, मीन्स ये सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये या तो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। सेल वॉल इज डबल लेयर, इट मीन्स डेट कि इनमें सेल वॉल जो है वो मौजूद होता है और सेल वॉल में डबल लेयर होती है। सेल वॉल जो है वो डबल लेयर होता है। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर कलर्ड रीजन क्रोमोप्लाज्म एंड एन इनर कलरलेस रीजन सेंट्रोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। साइनोबैक्टीरिया में एक आउटर होता है जो कि कलर्ड होता है, उसको क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि एक इनर होता है, इनर रीजन जो होता है वो कलरलेस होता है, उसको सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। Chromoplasm contain various pigments in which chlorophyll A and phycocyanin are in abundance, imprinting bluish green color. क्रोमोप्लाज्म जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए जो है इसमें होता है और फाइकोसाइनिन जो है वो ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे पाया जाता है, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। इसी कलर के बिना पर इसका नाम जो है वो क्रोमोप्लाज्म यहाँ रखा गया है। दे आर इक्वेटिक या इक्वेटिक होते हैं। इक्वेटिक मीन्स ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मेरीन फॉर्म या मेरीन वाटर में ये रहते हैं। टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअली होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ हार्मोगोनिया, zoospores, echinates एंड फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है डिफरेंट प्रोसेस इनमें होते हैं, जैसे कि हार्मोगोनिया है, जूस्पोर्स है, एकाइनेटेस है और फ्रेगमेंटेशन इनमें होती हैं। नोस्टॉक में भी टेकन एज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो नोस्टॉक है। Nostoc structure. Nostoc is unicellular freshwater prokaryotes found in colony called filament. Nostoc जो है वो unicellular होते हैं, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, प्रोकैरियोट्स से होते हैं और ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, जिसको फिलामेंट कहा जाता है। The filaments are intermixed in a gelatinous mass forming a ball-like structure called synovium. जो फिलामेंट्स है इसमें जो है जेलेटिनस मास इसमें मिक्स होता है और ये बाल लाइक स्ट्रक्चर को ये बनाता है, जिसको सिनोबियम कहा जाता है। इट फ्लर्ट्स ऑन वाटर, ये वाटर में फ्लर्ट करते हैं। अ सिंगल फिलामेंट ट्राइकोम लुक लाइक अ चेन ऑफ बीड। अगर हम एक सिंगल फिलामेंट को उठा के देखते हैं तो वो तस्वीर के दानों की तरह हमें नजर आते हैं। ईच फिलामेंट इज अनब्रांच्ड एंड हैज अ सिंगल रो ऑफ राउंडेड और ओवल सेल्स। अगर एक फिलामेंट को उसकी स्टडी करते हैं या उसको देखते हैं तो ये जो है अनब्रांच होता है, यानी इसमें कोई ब्रांच मौजूद नहीं होता। सिंगल जो एक रो इसमें मौजूद होती है जिसमें ओवल लाइक या फिर राउंडेड शेप के सेल जो है इसमें मौजूद होते हैं। ईच सेल हैज डबल लेयर्ड वॉल। अब हर सेल में जो है डबल लेयर के वॉल मौजूद होती हैं। द आउटर थिकर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज मिक्स्ड अप विद पेक्टिक कंपाउंड। जो आउटर लेयर होती है जो थिक होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें कुछ पेक्टिक कंपाउंड जो है वो भी इसमें मौजूद होते हैं। द इनर थिन लेयर इज प्योरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो इनर जो लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, इसमें कोई दूसरा कंपाउंड जो है वो शामिल नहीं होता। The protoplasm is differentiated into an outer colored region, chromoplasm, and an inner colorless region, centroplasm.
जो प्रोटोप्लाज्म है उसको वो जो प्रोटोप्लाज्म जो है नोस्टॉक का, उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है या वो डिफ्रेंशिएटेड होता है टू रीजन्स में। एक आउटर होता है और एक इनर रीजन होता है। आउटर रीजन जो है वो कलर्ड होता है और उसको क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि जो इनर रीजन जो है वो कलरलेस होता है और उसको सेंट्रोप्लाज्म कहा जाता है। The chromoplasm is colored due to the presence of various pigments like chlorophyll A, xanthophyll, keratin, phycocyanin and phycoerythrin। जो क्रोमोप्लाज्म जो रीजन होता है, जो कलर्ड होता है, वो कलर्ड क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है मुख्तलिफ पिगमेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, जेंथोफिल है, केराटिन है, फाइकोसाइनिन है और फाइकोएराइथ्रिन जो है इसमें मौजूद होता है। क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, मीन्स डेट कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। These pigments are not located in plastid but inside an invaginated plasma membrane। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये प्लास्टिड में मौजूद नहीं होते हैं। हमने प्लांट में पढ़ा था कि ये जो क्लोरोफिल वगैरह या जो पिगमेंटेशन जो होती थी वो उसके प्लास्टिड में होती थी, लेकिन ये जो नोस्टॉक हैं इनमें ये जो पिगमेंट्स हैं वो प्लास्टिड में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि ये जो इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये मौजूद होंगे, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। There is total absence of endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies and vacuoles। तो कहा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया या फिर नोस्टॉक जो है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या वैक्यूल्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। However, ribosomes, pseudovacuoles and reserve food in form of cyanophyce starch are present। जबकि राइबोसोम्स या फिर सोडोवेक्यूल्स यानी वो वेल अरेंज वेक्यूल नहीं होता। सोडो मीन्स यानी झूठा, तो इसमें कोई अच्छा वेक्यूल नहीं होता, लेकिन सोडो फॉर्म में वेक्यूल इसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद रिजर्व फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइकी यानी साइनोफाइकी स्टार्च के फॉर्म में इनमें फूड जो है वो रिजर्व होता है। The centroplasm, also called central body, has hereditary material is diffuse form because there is no nuclear membrane, nucleolus and typical chromosomes। जो सेंट्रोप्लाज्म है इसको जो है सेंट्रल बॉडी भी कहा जाता है। इसमें हेरेडिटरी मटेरियल जो है वो डिफ्यूज फॉर्म में मौजूद होते हैं। डिफ्यूज फॉर्म में इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोट जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड नहीं होता है, या वेल अरेंज्ड या वेल डेवलप फॉर्म में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो नोस्टॉक भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनमें जो है कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस जो है इनमें नहीं होगा और टिपिकल क्रोमोसोम जो है इसमें नहीं होते हैं। At intervals there are found slightly larger oblong colorless cell with slightly thicker wall. These are called heterocysts। आप ये जो इनकी जो बीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमने कहा था नोस्टॉक के अगर एक फिलामेंट को हम उठा के देखते हैं तो इनके बीच में जो है ये जो हमने कहा था कि इनमें जो है सेल जो है वो ओवल शेप में या फिर राउंड शेप में होते हैं, इन तस्वीर के दानों की तरह ये नजर आते हैं। तो इनके बीच में जो है कुछ ऐसे कलरलेस सेल जो है वो नजर आते हैं जो कि बाकी जो सेल्स होते हैं उनकी निस्बत थोड़े बड़े होते हैं और इनकी वॉल जो है बाकी सेल्स की निस्बत थोड़ी सी थिक होती है। तो इन सेल्स को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। Each heterocyst is the center of nitrogen fixation। तो हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का सेंटर होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है और इसको जो है ये साइट मुहैया करता है, साइट प्रोवाइड कर लेता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बट दे आर स्पेशली कंसर्न इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिलामेंट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन ये ख़ास तौर पर ये कंसर्न करता है जो फिलामेंट्स है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है।
जब कंडीशन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए अनफेवरेबल हो तब ये सिस्ट जो है वो उसके लिए साइट मुहैया कर लेता है। अब आप इस स्लाइड में नोस्टॉक की जो मॉर्फोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। अगर उसकी कॉलोनी को हम देखते हैं तो उसमें जेलेटिनस शीट जो है वो मौजूद होती हैं। उस शीट के अंदर जो नोस्टॉक के फिलामेंट्स हैं वो कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं। और एक नोस्टॉक का फिलामेंट जो है वो किस तरह का होता है, तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि हेट्रोसिस्ट हमने पढ़ा था, या फिर फिलामेंट हमने पढ़ा था, या फिर हमने जेलेटिनस शीट जो है वो पढ़ा था हमने। तो वो अब इस फिलामेंट में जो है आप इजीली देख सकते हैं कि जो फिलामेंट है हमने कहा था वो तस्बीह के दानों की तरह होते हैं। यानी बहुत सारे राउंडेड सेल जो हैं या फिर ओवल शेप सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं। तो उनके दरमियान में जो है कुछ इनसे लिटिल बिट डिफरेंट जो हैं कुछ सेल्स होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ये जो है ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी नॉर्मल सेल्स से। और ये इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइट प्रोवाइड कर लेता है। उसके साथ साथ और अनफेवरेबल कंडीशन में ये फिलामेंट जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन में ये हेल्प करता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसमें ये अपना रोल प्ले कर लेता है। न्यूट्रिशन। नोस्टॉक इज एन ऑटोट्रॉफ लाइक ऑल अदर ब्लू ग्रीन एल्जी। नोस्टॉक जो है वो ऑटोट्रॉफ है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये ऑटोट्रॉफ है और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता है। जिस तरह से बाकी जो ब्लू ग्रीन एल्जी होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, इसी तरह ये भी ऑटोट्रॉफ है। It is also capable of fixing atmospheric nitrogen and convert it into nitrates to make amino acids and protein. This activity takes place in heterocyst. हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हेट्रोसिस्ट जो है वो एक साइट प्रोवाइड कर लेता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये नोस्टॉक जो है इनमें ये प्रॉपर्टी होती है या इनमें खसूसियत होती है कि ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होते हैं उसकी फिक्सिंग करते हैं। फिक्सिंग करने के बाद इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हेट्रोसिस्ट में होता है। Reproduction. There is no report of sexual reproduction in nostoc, but asexual reproduction takes place by following methods. इनमें जो है रिप्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्जी जो होते हैं इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता। इट मीन्स डेट कि ऑब्वियसली नोस्टॉक में भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कुछ मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए ये नोस्टॉक जो है वो उनमें रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले जो है हार्मोगोनिया। अगर सिंगुलर हम पढ़ेंगे तो हार्मोगोनियम पढ़ेंगे। हार्मोगोनियम इज अ पोर्शन ऑफ फिलामेंट बिटवीन टू हेट्रोसिस्ट। अब दो हेट्रोसिस्ट के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसको हार्मोगोनियम कहा जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो राउंडेड स्मॉल जो सेल होते हैं या ओवल शेप जो सेल्स होते हैं उनके वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बीट फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं, तस्बीह के दानों की तरह होते हैं और कहीं कहीं पे हेट्रोसिस्ट बनता है। तो जो दो हेट्रोसिस्ट के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसको हार्मोगोनियम कहा जाता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फिलामेंट ब्रेक्स अप एट द जंक्शन ऑफ ईच हेट्रोसिस्ट। अब ये जो दो हेट्रोसिस्ट है इनके दरमियान का जो पोर्शन है वो ब्रेक होता है, यानी जो हेट्रोसिस्ट हैं एक हेट्रोसिस्ट से दूसरे हेट्रोसिस्ट के दरमियान का जो पोर्शन होता है वो अलग होता है जब उसके लिए कोई कंडीशन जो है फेवरेबल मिलती है रिप्रोडक्शन के लिए। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ पीसेस कॉल्ड हार्मोगोनिया। अब इसके नतीजे में जो है इसके डिफरेंट पीसेस जो बनती हैं उसको कहा जाता है हार्मोगोनिया। The end cell of each hormogonia divides to form long filament of nostoc. तो हर जो फिलामेंट होता है जो डिवाइड होके बना है, फिलामेंट जो डिवाइड होके जो पीस बना था वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा और फिर क्या बनाएगा, एक लॉन्ग फिलामेंट जो है नोस्टॉक का वो बन जाएगा। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक नोस्टॉक का फिलामेंट है। तो यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट बना है यहाँ पे ये जो फिलामेंट है वो ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद जो है
जो एक पीस है वो फिर से कन्वर्ट हुआ है एक न्यू फिलामेंट में। तो ये जो हार्मोगोनिया है, इस प्रोसेस में यही होता है कि जो हेटेरोसिस का जो पोर्शन होता है वहाँ से ये ब्रेक होता है, और इनके दरमियान का दो हेटेरोसिस के दरमियान का जो पोर्शन होता है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वो फिर से न्यू फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एकाइनेट्स और एकिनेट्स। Echinates are non-motile spores formed from certain vegetative cells during unfavorable condition. Echinates या फिर एकिनेट्स, इसका जो दूसरी प्रोनाउंसिएशन है वो इसकी एकिनेट्स है या फिर इसको एकाइनेट्स इसको पढ़ा जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो वेजिटेटिव पोर्शन होता है या जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनमें जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं वो फॉर्म होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। When conditions are not favorable, certain vegetative cells become enlarged and thick-walled, containing reserve food called echinates. जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती है तो कुछ वेजिटेटिव सेल जो हैं वो लार्ज होते हैं और थिक वॉल इनमें होती हैं, जिनमें फूड जो है वो रिजर्व होता है। इसको कहा जाता है echinates. These are somewhat oval with outer layer exosporium and inner endosporium. ये जो है ओवल शेप के होते हैं और इसमें जो है 2 लेयर्स पाई जाती है। जो आउटर लेयर होती है उसको एक्सोस्पोरियम कहा जाता है और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोस्पोरियम कहा जाता है। At the approach of favorable condition, they germinate by rupturing exospore and form independent filament by simple cell division. जब उनके लिए कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती है, ऐसा इन्वायरमेंट इनको मिलता है कि ये रिप्रोड्यूस कर सके, तो फिर वहाँ से जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, वो जर्मिनेट होता है वहाँ से, और जो एक्सोस्पोर हैं वो जिसकी लेयर जो है वो रप्चर हो जाती हैं और फिर वहाँ से जर्मिनेशन होकर एक इंडिपेंडेंट फिलामेंट बनता है सिंपल सेल डिवीजन के ज़रिए। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि हेटेरोसिस को यहाँ पे दिखाया गया है। हेटेरोसिस को हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, यहाँ पे देखें तो एक एकाइनेट्स जो है वो किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे ये जो लार्ज सेल जो दिखाया गया, यहाँ पे इसकी साइज जो है वो लार्ज होती है। लार्ज होने के बाद यहाँ से इसकी जो एक्सोस्पोर की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है। होने के बाद यहाँ से इंडिपेंडेंट फिलामेंट जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। Importance of cyanobacteria. They are capable of making organic compounds from water and carbon dioxide. They flourished and changed the world by releasing O2 as a byproduct of their photosynthesis. हमने पढ़ा था कि जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें ऑटोट्रोफ, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये क्या कर लेते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो बना लेते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनकी मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं और इस तरह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब्दील कर लेते हैं। इस दौरान ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस वक्त ये O2 जो है वो अपने इन्वायरमेंट में रिलीज कर लेते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन फिक्सिंग। साइनोबैक्टीरिया की एक और खुसूसियत यह है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। इसीलिए जो है इनको जो मॉइस्ट सॉइल है उसका फर्स्ट कॉलोनाइजर उसको कहा जाता है। Nostoc anabina is used as nitrogen fertilizer in agriculture due to their high nitrogen fixing abilities. Nostoc anabina जो है ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी की एक एग्जांपल है। ये इसको एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो हाई रेट पे कर लेता है। दे आर ग्रोन इन फील्ड्स फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। और ये जो है इसको फील्ड में इसको ग्रो किया जाता है ताकि वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग ये करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग की वजह से वहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वगैरह में ये कन्वर्ट कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर जो एमसीक्यूज हैं उसके आंसर दिए गए हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।